नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी की सभी। तो यार आज एक छोटा सा सेशन, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर एसबीआई क्लर्क में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और आरआरबी पीओ में भी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि सर जब ये सिचुएशन अराइज हो कि हमें आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क में से कोई एक सेलेक्ट करना रहे तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, प्रोज और कॉन्स क्या हैं दोनों जॉब्स के। तो वो थोड़ा सा कंपेयर करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें बताऊंगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करनी है जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव देखते हैं। आरआरबी पीओ की जो इन हैंड सैलरी आपकी रहती है डिडक्शन वगैरह के बाद रफली 50 से 55 हज़ार के बीच में रहती है, ठीक है जी। और यही बात अगर अपने एसबीआई जूनियर एसोसिएट की करें तो रफली आपकी 31-32 हज़ार इन हैंड सैलरी निकल के आती है। तो क्लियर कट एडवांटेज किसको गया? आरआरबी पीओ को। अब दूसरी बात आती है लोकेशन की कि सर लोकेशन के क्या सीन रहता है। तो आरआरबी में अगर आप काम करते हैं चाहे पीओ पे चाहे क्लरिकल कैडर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो टाइम है आपकी वो रूरल पोस्टिंग रहेगी। तो वो इशू है। एसबीआई क्लर्क में ऐसा नहीं है, आपको रूरल पोस्टिंग भी मिलेगी, आपको सेमी अर्बन भी मिलेगी, आपको अर्बन भी मिलेगी। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है कि आप अच्छी लोकेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि सर जॉब प्रेशर कितना रहता है, कितना काम कितना रहता है, क्या हम बैलेंस कर सकते हैं। तो एसबीआई और आरआरबी में दोनों में अगर अपने कंपेयर करें ना, जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे होती है जिसमें वेरी भी कर सकता है, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि एसबीआई में जो काम है वो आपका डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू आरआरबी। हाँ, कुछ आरआरबी की ब्रांचेस भी ऐसे ही हैं जहाँ पर काम काफ़ी देखने को मिलेगा, बट इन जनरल अगर हम कंपेयर करें ना, और बाकी बच्चों से भी मैंने बात की है, तो एसबीआई में काम ज़्यादा रहेगा आरआरबी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आप लोगों का कि सर प्रमोशंस का, करियर ग्रोथ का कहाँ पर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर भी एसबीआई में आप लोगों को जो करियर ग्रोथ है वो ज़्यादा रहेगी, प्रमोशंस फास्टर रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू आरआरबी। तो यहाँ पर भी एसबीआई आरआरबी के ऊपर रखा जाएगा। अब सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि सर अगर मैं जूनियर एसोसिएट के तौर पे स्टार्ट करता हूं तो मुझे स्केल 1 ऑफिसर बनने में कितना टाइम लगेगा। तो जनरली आप एलिजिबल होते हैं 3 से 4 साल में, रफली 4 साल के अराउंड में आप एलिजिबल होते हैं। आपके जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, प्रमोशनल एग्ज़ाम्स वगैरह आप देते हैं, अकॉर्डिंगली आप लोगों को ट्रेनी ऑफिसर बनाया जाता है, टीओ बनाया जाता है, जो स्केल 1 के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो इतना टाइम रहता है, तो वो उतना गैप आपका रहेगा, बट विद टाइम आपके जो प्रमोशंस हैं वो फास्ट रहेंगे इन कंपैरिजन टू आरआरबी। अब अकॉर्डिंगली आप लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, किस तरह का आपको जॉब चाहिए, रूल पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ज़्यादा काम कर सकते हैं कम काम कर सकते हैं, साथ में प्रिपरेशन है नहीं है, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली फैक्टराइज करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा डिसीजन होगा। दोनों ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आरआरबी में पीओ बनना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पोस्ट से आप स्टार्ट कर रहे हैं। एसबीआई में भी इवन आप अगर जूनियर एसोसिएट का चुनते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण पोस्टिंग हो सकती है, घर के पास मिलने की पॉसिबिलिटी वो हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिएगा। अब जाने से पहले जितने भी बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा अनलिमिटेड आप लोगों का सिलेबस है और बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो समझ नहीं आता सर इतने कम टाइम में कहाँ से पढ़ा जाए। तो सोर्स हमेशा एक ही रहना चाहिए, 4-5 सोर्सेज नहीं होने चाहिए। और वो एक सोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है करियर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। लिंक मैंने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारा कोड वर्चुअस यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा जिससे ढूंढने में परेशानी ना हो। करियर्स क्लाउड का ऐप डाउनलोड करना है, जब भी परचेज करें कोड यूज़ करना है वर्चुअस और 10% का सीधा डिस्काउंट। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं तो मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स का मेरा सजेशन करियर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दिट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।